देश भर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे नुपुर शर्मा के बयानबाजी के विवाद ने उदयपुर में खूनी रूप ले लिया है। यहां मालदा स्ट्रीट भूत महल क्षेत्र में दो युवकों ने एक युवक की धारदार हथियार से गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी। कन्हैयालाल की दिन दहाड़े निर्मम हत्या के बाद पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी करते हुए एक माह तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदेश में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। सभी जिलों में 24 घंटे तक इंटरनेट बंद किया गया है। घटना की जांच के लिए एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। उदयपुर की घटना पर सरकार सतर्क हो गई है, वहीं विपक्ष भड़क उठा है। घटना के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में थे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक कर सभी संभागीय आयुक्तों, पुलिस के बड़े अफसरों को प्रदेश में किसी भी हाल में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक उपायों के अलावा धर्म गुरुओं से भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को इस सेंटर का शिलान्यास किया। करीब 8 महीनों में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे इस एक्सीलेंस सेंटर में युवाओं के लिए तमाम सुविधाएं एक छत के नीचे रहेंगी। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि अगला बजट युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। युवा बोर्ड के एक्सीलेंस सेंटर के शिलान्यास पर अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए युवाओं को हिंसा से दूर रहने का आह्वान भी किया। सीकर ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सीकर को पहली रैंक मिली है। इंडेक्स के स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर समेत 83 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अजमेर दरगाह को लेकर किए गए दावों पर कार्रवाई नहीं होने पर महाराणा प्रताप सेना ने ऐतराज जताया है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने अब जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की है। इसके लिए 3 जुलाई की डेट तय की है और 500 कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा पाठ करने की अनुमति भी मांगी है। जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को परेशान छात्राओं ने शैक्षणिक कार्य बंद कर राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सड़क रोक जाम लगा दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्राओं ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारी सुरक्षा की मांग को 7 दिन में पूरी नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। राजस्थान में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। जयपुर की आंगनबाड़ी में कई पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता आदि पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। इन पदों की खास बात यह है कि इनके लिए 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट जिनकी उम्र 21 से 40 साल तक है अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसी महिलाएं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकती हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जयपुर के चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में भी अब आईपीडी टावर बनेगा। एसएमएस के बाद अब जयपुर का यह तीसरा अस्पताल होगा जहां पर आईपीडी टावर बनाकर मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय के बाद अब जनाना अस्पताल चांदपोल में भी 110 करोड़ की लागत से आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। पदक लाओ पद पाओ की नीति से राजस्थान के खेलों में क्रांति आई है। अब हरियाणा जैसे राज्य के खिलाड़ी भी राजस्थान में आकर खेलना चाहते हैं। इस नीति से अब तक 300 से ज्यादा खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में दी जा चुकी है। ये बात राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट और गहरा गया है। गौरतलब है कि राज्यपाल ने कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। इस बीच शिवसेना ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। शिवसेना फ्लोर टेस्ट के खिलाफ चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती देगी। फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े 2 हमलावरों ने कन्हैयालाल नाम के शख्स की हत्या कर दी।
इस मामले में उदयपुर के सांसद अर्जुन मीणा ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो वहीं राजस्थान सरकार ने कन्हैया के परिवार को 31 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के 2 सदस्यों को संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया है। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके पास सुबह 3 मेल आए, इसमें उदयपुर घटना का वीडियो भी अटैच था। उन्होंने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। नवीन जिंदल ने जानकारी दी है कि सुबह करीब 6:43 पर उनको 3 ईमेल भेजे गए। धमकी दी गई है कि उनकी और उनके परिवार की भी गर्दन काट दी जाएगी। धमकी देने वालों ने लिखा है कि उदयपुर की घटना की तरह ही उनका और उनके परिवार का हाल किया जाएगा। जयपुर में ऑनलाइन ऐप से रुपए निकालने पर बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। एडिट कर उसकी फीमेल फ्रेंड की न्यूड फोटो परिजनों को भेज दी। फ्रेंड को बदनाम करने की धमकी देकर पैसे भी मांगे। रुपए नहीं देने पर लड़की की फोटो उसके माता पिता को भेज दी। इससे लड़की के पिता को हार्ट अटैक आ गया। फिलहाल वह जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घटना श्याम नगर थाना इलाके में रहने वाले विदर्भ व्यास के साथ हुई है। वह सरसों के तेल की फैक्ट्री चलाते हैं। राज्य के 214 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए 2 जुलाई से आवेदन किए जा सकते हैं, जबकि 8 जुलाई को इन स्कूल की लॉटरी निकाल दी जाएगी। ये एडमिशन सिर्फ नए स्कूल्स में होंगे, जबकि पहले से चल रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, वहां के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में मंगलवार दोपहर बाद बारिश शुरू भी हो गई है। मौसम केंद्र ने अनुमान जताया है कि 24 घंटे में मानसून राजस्थान में आ जाएगा। वहीं मंगलवार देर रात करीब 10 बजे जयपुर में भी कई इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनने और लोकल लेवल पर ह्यूमिडिटी का लेवल अच्छा होने के कारण तेज बारिश होगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो यहाँ कुछ एरिया में 100 mm से ज्यादा बरसात हो सकती है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, बंगाल, दिल्ली में भी संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये कोवैक्स वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बेहतरीन अवसर सामने आया है। सरकार के इंडियन स्टैटिक्स एग्रीकल्चर एंड मैपिंग ने कुल 5012 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में असिस्टेंट मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सर्वे ऑफिसर और मल्टीटास्क वर्कर की रिक्तियां पर भर्ती की जा रही हैं। योग्य उम्मीदवार ISAM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई है। मुंबई के कुर्ला पूर्व के नायक नगर में 4 मंजिला इमारत ढहने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। इस इमारत को पहले जर्जर घोषित किया गया था, लेकिन बाद में मरम्मत योग्य घोषित किया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक इमारत जर्जर थी। नोटिस के बाद भी इसमें लोग रह रहे थे। आसपास और भी इमारतें जर्जर हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। फिलहाल मकान मालिकों और दिलीप बिस्वास के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जलदाय विभाग से जुड़ी मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्य समय पर पूरे करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं उनमें तेजी लाई जाए। एक दिन पहले ही डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने बजट घोषणाओं के प्रस्ताव तैयार करने में एक साल का समय लगने और DPR तैयार करने में लगने वाले समय को लेकर नाराजगी भी जताई, साथ ही अफसरों को फटकार भी लगाई। और वहीं देश में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में आई तेजी से स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के मामलों में आज फिर से उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,506 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमित 30 लोगों की जान भी गई है। हालांकि इससे पहले मंगलवार को कोरोना के मामलों में कुछ कमी देखी गई थी। कोरोना के 11,793 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 99,602 तक पहुंच गई है। इसलिए सावधानी बरतना है जरूरी।